जमई, आप लोग तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों के सबसे बड़े विरोधी हैं। आप देखिए तो तस्वीर कुछ अलग कह रही है, अलग तरीके का माहौल है वहां पर यूएई में। देखिए, दो तरीके से आईना दिखाया जाता है। एक तरीका होता है कि आपके सामने मुंह पर बोल दिया जाता है कि भैया आप जो हैं मुस्लिम विरोधी हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आपकी बातें मान करके और आपसे एक बड़ी लकीर, जो लकीर आपने खींची है, उस लकीर से बड़ी लकीर खींचने के बाद ये आपको जताया जाए कि जिस देश के आप प्रधानमंत्री हैं वहां तो आपने हिंदुत्व संगठनों को मस्जिद और मजार तोड़ने की आजादी दे रखी है, और हम एक हिंद मुस्लिम राष्ट्र होते हुए भी आपके कहने पर आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए, जबकि सारे लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, राजा से लेकर सब कुछ, हमने आपके लिए एक बड़ी मंदिर बनवाई है। देखिए, चूंकि यूएई तो एक कमर्शियल हब भी है और एक मुस्लिम राष्ट्र भी है, वहां के हमारे लाखों हजारों हिंदू भाई बहन रह के वहां पे जो है रोजी रोटी कमाते हैं, उनकी धार्मिक जरूरतें हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान है। इस्लाम किसी पे अपना धर्म जबरन नहीं तो भावनाओं का सम्मान तो यहाँ भी कर लेना चाहिए था ना शोएब जमई। और अवधेश जी, एक आईना तो ये भी हो सकता था कि वहां तो इतने विवादों के बाद, इतनी लंबी लड़ाई के बाद मंदिर बना, यहाँ तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट पर मंदिर बन गया। नहीं राकेश, अब शोएब जमई अगर ये मानते हैं कि यूनाइटेड अरब अमीरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को सीख दे रहा है, तो इसका क्या उत्तर दिया जाए। लेकिन मुझे दुख तो ये है कि मनोज काका आपको भी ज्ञान दे रहे थे, ये किताब पढ़ा कि नहीं, वो किताब पढ़ा कि नहीं, वो नागपुर का हो गया, और खुद का ज्ञान क्या है जरा देख लीजिए। ये बता रहे हैं कबीर और नानक में 500 साल का अंतर है, दोनों समकालीन थे। 1398 में कबीर दास जी पैदा हुए, 1518 में मरे हैं। और आप समझिए 1469 में गुरु नानक पैदा हुए हैं, 1539 में मरे हैं। दूसरे को ज्ञान देते रहते हैं। यही समस्या है कि कुछ लोग जो स्वयं को समाजवादी मानते, मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन इस प्रकार का डिबेट इतने गरिमाहीन तरीके से किसी पर लगातार टिप्पणी करना, अपनी बात कहने की बजाय, और उसको बताते जाना कि आप तो चीखते चिल्लाते हो, आपको तो विचार के एक हो, और अपनी बात में कितनी गलतियां, मैं 10 चीजें निकाल सकता हूं। पर्सनल टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी में मनोज काका जी जैसे प्रवक्ता हैं तो इसका कल्याण होना ही होना है, क्योंकि किसी को ये लोग मित्र बना ही नहीं सकते हैं, कभी सच्चाई स्वीकारने नहीं देंगे। यही इस समय भारत की राजनीति में हो रहा है कि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध जो एक फंडामेंटलिज्म देश में आरएसएस बीजेपी को लेके जो एक अंध कट्टरवाद शुरू हुआ, वो अंध कट्टरवाद इस सीमा तक चला गया कि जनता को भी रिएक्शन होने लगा है। बहुत सारे जो सपोर्ट मिल रहा है मोदी जी को या बाकी को, वो रिएक्शन में मिलता है कि ये सब कैसे बोल रहे हैं। आखिर अबू धाबी में उस जमीन का उद्घाटन भी, वो तो मंदिर का शिलान्यास भी 2015 में मोदी जी ने रखा था। उस कार्यक्रम को हम लोगों ने लाइव डिबेट में बोला था। आज उससे कैसे संबंध है इनको ये भी पता नहीं है कि इस समय सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात सबसे भारत के साथ रुपए के आधार पर व्यापार की ओर दो देश आगे बढ़ चुके हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट वो देश मान रहे हैं कि इस समय भारत में करना चाहिए, क्योंकि यूरोप, अमेरिका हमारे पैसे पचा ले रहे हैं। और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वहां इतनी है, उस परिवार तक में लोकप्रियता है, क्योंकि ये लोग जो दुष्प्रचार करते हैं, सुनिए, ये लोग जो दुष्प्रचार करते हैं, उनका इंटेलिजेंस बताता है कि भारत में ऐसे कट्टरपंथी हावी है जो इस शासन को स्वीकार नहीं करेंगे। वक्त थोड़ा कम है, कुछ संज्ञान रखिए हमेशा। तो इस देश में आज भी समाजवाद, मानवता और इंसानियत को चाहने वाले लोग हैं, और नरेंद्र मोदी जी कहीं कोई लोकप्रियता नहीं बढ़ी है। हाँ, आपको चारण चंपना करना है, चारण चंपना नहीं करेंगे नौकरी चली जाएगी। आप देखिए ना, कल तक जो नीतीश आपके खलनायक होते थे आज नायक हो गए। गोदी में बैठाइए, खूब खिलाइए, फिर जाएंगे तो आपकी अपनी कोई भाषा है यार, आपकी अपनी कोई मर्यादा है, आपकी अपनी कोई सूचिता है। गुलाम व्यक्ति हैं, गुलामी करते रहिए। नहीं, फिर ऐसे क्यों व्यक्तिगत टिप्पणी पर जा रहे हैं। चलिए अजय आलोक जी जवाब दे लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं दूसरे मेहमानों की ओर। नहीं, मैं कुंठित और निराश व्यक्तियों की टिप्पणी से मैं आहत नहीं होता हूं। मैं छोड़ देता हूं कि चलो प्रभु इनको माफ करना, अभी ऐसे ही बोलेंगे। अभी चलता रहेगा, मई तक ऐसे ही बोलेंगे। मई के बाद बेचारे 3 महीने के लिए गायब हो जाएंगे, फिर प्रकट होके आएंगे नए अवतार में। अरे दूसरी बात मनोज भाई, सच बोलिए, दिल पे हाथ भाई, कौन समाजवादी बचा भाई? सब तो परिवारवादी हो गए। कितने बार आपको बीच में नहीं बोल रहा, मैं बीच में नहीं बोल रहा, और आपको यकीन दिलाता हूं
जीवन भर हम लोग इंसान और इंसानियत की लड़ाई लड़ते रहेंगे, जीवन भर समाज। अच्छा सुन लीजिए मनोज जी, सुन लीजिए, इंतजार कर रहे थे। संयम का जो, अरे मैं खत्म तो कर लूं। आत्मसात अगर कोई करता है तो समाजवादी लोग करते हैं। ठीक है मनोज जी, सुन लीजिए, उनकी बात पूरी हो जाए, जो लोग इंतजार भी कर रहे हैं। बोल लेता हूं। अरुणाचल उचित साम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम, उसको समाजवादी लोग व्यवहार में। अच्छा ठीक है आ जाए लोग। अरे सुन लीजिए ना, एक मिनट। अच्छा सुन लीजिए, राम मनोहर लोहिया जी की और जयप्रकाश नारायण की आत्मा कराहती होगी जब आप लोग जैसे दल अपने आप को समाजवादी कहते हैं, आप जैसे दल, राष्ट्रीय जनता दल जैसे दल, डीएमके जैसे दल अपने आप को समाजवादी कहते हैं ना, लोहिया जी की आत्मा कराहती होगी कि कहां से ये आगे मेरे चेले, जेपी आंदोलन के निकले हुए प्यारे चेले आज के डेल में सबसे बड़े परिवारवादी, सांप्रदायिकवादी और सामंतवादी हो चुके हैं। कौन से समाजवाद की आप बात करते हैं? आप समाजवाद की बात करते हैं, धारा 370 का विरोध करते थे, क्यों? समाजवाद का पहला नियम है आरक्षण। 370 में तो आरक्षण नहीं मिलता था। आप समाजवादी हैं, 370 का विरोध क्यों किया? समाजवादी हो पाएंगे? क्यों किया विरोध आपने? समाजवादी आपके पास कोई जवाब है? अब एक मिनट सुनिए, बीच में मत बोलिए, ऐसे डिबेट नहीं होती है, डिबेट ऐसे नहीं होती है। आप समाजवादी नहीं है, आप लोग घोर परिवारवादी है, आप लोग घोर परिवारवादी। अच्छा ठीक है 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए अजय आलोक जी, प्लीज। मनोज जी रुक जाइए 30 सेकंड में अजय आलोक जी अपनी बात पूरी करिए, फिर बाकी मेहमान प्लीज। देखिए, आज गर्व का दिन है, आज लड़ने भिड़ने का दिन नहीं है, आज गर्व का दिन है कि हमारा हिंदू मंदिर का उद्घाटन रामलला के बाद 22 तारीख के बाद यूएई में होने जा रहा है और यूएई से हमारे संबंध प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। मुस्लिम देशों से हमारे संबंध ऐसे प्रगाढ़ हुए मनोज भाई कि आप याद कीजिए कि अभी कतर में जब नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई थी, उनको सकुशल रिहा वापस करवा के मोदी जी ले आए। ये मोदी है तो मुमकिन है, नहीं तो संभव नहीं था, क्योंकि कतर के राष्ट्रपति से बात की, फिर न्यायालय में अपील करने का अधिकार मिला, फिर सुनवाई हुई और सकुशल रिहा के वापस आए। इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कूटनीतिक विजय। ये किसी ने पहले क्यों नहीं किया था? पहले तो कहीं भी हिंदुस्तानी फंस जाता था, कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, ये बड़ी बात है अजय आलोक जी, मैं फिर आता हूं। सैनिकों की, हमारे सैनिकों की, इनकी कीमत है, ये हमारे गर्व है। ठीक है, मुझे दुख तो ये है कि मनोज काका आपको भी ज्ञान दे रहे थे, ये किताब पढ़ा कि नहीं, वो किताब पढ़ा कि नहीं, वो नागपुर का हो गया, और खुद का ज्ञान क्या है जरा देख लीजिए। ये बता रहे हैं कबीर और नानक में 500 साल का अंतर है, दोनों समकालीन थे। 1398 में कबीर दास जी पैदा हुए, 1518 में मरे हैं, और आप समझिए 1469 में गुरु नानक पैदा हुए हैं, 1539 में मरे हैं। दूसरे को ज्ञान देते रहते हैं। यही समस्या है कि कुछ लोग जो स्वयं को समाजवादी मानते, मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन इस प्रकार का डिबेट इतने गरिमाहीन तरीके से किसी पर लगातार टिप्पणी करना, अपनी बात कहने की बजाय, और उसको बताते जाना कि आप तो चीखते चिल्लाते हो, आपको तो विचार के एक हो, और अपनी बात में कितनी गलतियां, मैं 10 चीजें निकाल सकता हूं। पर्सनल टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी में मनोज काका जी जैसे प्रवक्ता हैं तो इसका कल्याण होना ही होना है, क्योंकि किसी को ये लोग मित्र बना ही नहीं सकते हैं, कभी सच्चाई स्वीकारने नहीं देंगे। यही इस समय भारत की राजनीति में हो रहा है कि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध जो एक फंडामेंटलिज्म देश में आरएसएस बीजेपी को लेके जो एक अंध कट्टरवाद शुरू हुआ, वो अंध कट्टरवाद इस सीमा तक चला गया कि जनता को भी रिएक्शन होने लगा है। बहुत सारे जो सपोर्ट मिल रहा है मोदी जी को या बाकी को, वो रिएक्शन में मिलता है कि ये सब कैसे बोल रहे हैं। आखिर अबू धाबी में उस जमीन का उद्घाटन भी, वो तो मंदिर का शिलान्यास भी 2015 में मोदी जी ने रखा था। उस कार्यक्रम को हम लोगों ने लाइव डिबेट में बोला था। आज उससे कैसे संबंध है, इनको यह भी पता नहीं है कि इस समय सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात सबसे भारत के साथ रुपए के आधार पर व्यापार की ओर दो देश आगे बढ़ चुके हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट वो देश मान रहे हैं कि इस समय भारत में करना चाहिए, क्योंकि यूरोप, अमेरिका हमारे पैसे पचा ले रहे हैं। और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वहां इतनी है, उस परिवार तक में लोकप्रियता है, क्योंकि ये लोग जो दुष्प्रचार करते हैं, सुनिए, ये लोग जो दुष्प्रचार करते हैं, उनका इंटेलिजेंस बताता है कि भारत में ऐसे कट्टरपंथी हावी है जो इस शासन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वक्त थोड़ा